तो डार्क स्पिरिट के एपिसोड 105 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जी फैमिली के हेड वहाँ पर अनाउंस करते हैं तो आज मेरे बेटे की शादी के साथ साथ मैं अपनी बेटी की शादी भी करना चाहता हूँ। जैसे जो भी यंग मैन जहाँ पर आए मेरी बेटी से शादी करने के लिए इंटरेस्टेड हो और जहाँ पर एक दूसरे को चैलेंज करो, जो भी लास्ट पे बचेगा वो मेरी बेटी से शादी कर पाएगा और साथ ही उसे फॉरबिडन एरिया में जाने का मौका भी मिलेगा। तो सभी लोग के पास उनके बहुत एक्साइटेड होते हैं, यहाँ पर उन्हें इतनी खूबसूरत लड़की से शादी करने का मौका मिल रहा है, साथ ही फॉरबिडन एरिया में जाने का मौका भी मिलेगा। सबसे पहले तो हमारा लिन हाउजी जल्दी से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। लिन हाउजी कहता है ये तो एक बहुत ही बड़ी ऑफर है, लगता है कि मुझे इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो एरिना में चला जाता है और जाकर उनसे कहता है अंकल मैं लिन हाउजी की बेटी के लिए काफी अच्छे से फीलिंग्स रखता हूँ, लेकिन मुझे पहले कभी इस तरह का मौका नहीं मिला। अगर मैं यहाँ पर बाकी कंटेस्टेंट्स को हराकर आपकी बेटी से शादी करके उसका हस्बैंड बन जाऊँ, इस बात से मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। ये बात सुनते ही जीजी बेचारी को पता नहीं क्या होता है कि वो वहीं पर खांसते हुए उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। उसे जैसे बहुत बड़ा झटका लगा है कि उसको यहाँ पर धोखा मिल गया। रात को वो इसके साथ ही सोई थी। जीलिंग जल्दी से आगे बढ़ती है और अपनी बहन से कहती है सिस्टर अब तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे मुंह से ब्लड क्यों निकल रहा है, तुम ठीक हो? जीजी बेचारी तो अपनी इज्जत लुटने के बाद अब किसी को बताने लायक भी नहीं रही कि उसने रात को सब कुछ अपनी मर्जी से किया था। यहीं पर उसे लिनफेंग की बात याद आती है कि लिनफेंग ने कहा था कि तुमने यहाँ पर खुद ये फैसला किया है के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है, जो भी होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस को तुम्हें खुद ही बियर करना पड़ेगा। लिन हाउजी जी फैमिली की यंग मिस से कहता है क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में पता है, मैं तुम्हें काफी अर्से से लाइक करता हूँ। आज मैं यहाँ पर इन सभी के सामने सभी कंटेस्टेंट्स को हराकर तुम्हें ये बात साबित करूंगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता और उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरी वाइफ बनोगी। तो जीजिया भी उसकी बात सुनने के बाद आगे से शर्माना शुरू कर देती है, जैसे कि उसने उसको अनुमति दे दी है। तो यहीं पर एक लड़का जल्दी से जंप करते हुए एरिना में उतरता है और उसे कहता है मैंने तुम्हारी गोल्डन रेन स्वर्ड के बारे में सुना है, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ पॉइंटर्स एक्सचेंज करना चाहता हूँ। दोनों यहाँ पर फ्रेंडली स्पार मैच करते हैं, देखते हैं हम में से कौन जीतता है। वो लड़का वहाँ पर एंटर होता है। उसी वक्त लिन हाउजी अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी गोल्डन स्वर्ड रेन के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उस लड़के को वहाँ पर एक ही स्ट्राइक में मार देता है। वो लड़का वहीं पर मर जाता है। देखने वाले बहुत सा हैरान होते हैं। लिन हाउजी उन सभी से कहता है जीजिया ये मेरी वुमेन है जिससे मैं प्यार करता हूँ और इसी के साथ मैं शादी करने वाला हूँ। अगर तुम में से कोई भी यहाँ पर इस लड़के की तरह मरना नहीं चाहता तो यहाँ पर अरीना में आकर मुझे चैलेंज मत करना, वरना मैं सभी को मार डालूंगा। आज कोई भी मेरे हाथ से फिर नहीं बचेगा। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इसने उस लड़के को मार डाला जो कि इसे चैलेंज करने के लिए वहाँ पर आया था। अब हम में से कौन वहाँ पर जाएगा, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एरोगेंट है, कोई भी वहाँ पर गया तो ये इसको मार डालेगा। मतलब तो यही है कि लिन हाउजी के अलावा कोई भी जीजिया के साथ शादी नहीं कर सकता। जी फैमिली के फादर भी अपनी बेटी से कहते हैं बेटा लगता है कि यही लड़का तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रहेगा, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो भी उनसे कहती है ठीक है फादर मुझे ये पसंद है। जी फैमिली के एल्डर कहते हैं अब जबकि कोई भी यहाँ पर लिन हाउजी को चैलेंज करने के लिए नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि मेरी बेटी की शादी लिन हाउजी के साथ ही होगी। फिर साथ ही वो अपने बेटे और बेटी से कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ो और हमारे एंसेस्टर्स के लिए ब्लड सैक्रिफाइस सेरेमनी को स्टार्ट करो। जी क्योंग आगे बढ़ता है। इससे पहले वो अपनी वाइफ से कहता है इस सैक्रिफाइस सेरेमनी को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हस्बैंड एंड वाइफ को इस बड़े से एंसेस्टर स्टैचू के सामने 3 बार अपने घुटने टेकने होंगे और 9 बार अपनी नाक को ग्राउंड के ऊपर रगड़ना होगा। अपने एंसेस्टर के सामने हमें वादा करना होगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा अच्छे से रहेंगे। वो अपनी वाइफ से कहता है जिंजी तुम मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रही, मैंने तुम्हें कहा कि मेरे साथ और घुटने टेको, लेकिन वो आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देती। फादर उसे कहते हैं इसको छोड़ो, तुम दोनों बहन भाई पहले जाकर इस सेरेमनी को पूरा करो। वो दोनों बहन भाई जाकर एंसेस्टर की मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं, वहाँ पर अपने घुटने टेकते हैं और 9 बार अपना माथा रगड़ते हैं और उसके बाद वो अपनी अपनी उंगली के ऊपर कट लगाते हैं और कट लगाकर वो अपने ब्लड को मूर्ति को चढ़ा देते हैं, जिससे वो मूर्ति के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलती है और वहीं पर एक डोर ओपन होता है। वो उनसे कहते हैं ठीक है अब तुम दोनों इस फॉरबिडन एरिया में जा सकते हो। एल्डर प्रिंसेस और लिन हाउजी से कहते हैं तुम दोनों भी इन लोगों के साथ इस फॉरबिडन एरिया के अंदर जाओ। उस मूर्ति के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है जो कि फॉरबिडन एरिया है। लिन हाउजी उनसे कहता है ठीक है मैं अंदर जाता हूँ। वो जल्दी से जंप करता हुआ तो बहन भाई के पास पहुँच जाता है, जबकि एल्डर जिनजी से भी कहते हैं तुम भी वहाँ पर जाओ, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, अपने हस्बैंड के पास जाओ। जिनजी उसे कहती है नहीं मैं उसे अपना हस्बैंड नहीं मानती और ना ही मैं उसके साथ वहाँ पर अंदर जाने वाली हूँ। एल्डर उसे कहती है तो क्या तुमने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच लिया है, यहाँ पर हमारी बात को मना करने से तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है। जिनजी जल्दी से अपने ऊपर उसने जो आउटफिट पहनी होती है जो कि शादी के लिए शायद उसने तैयार की हुई थी, ऑर्नामेंट्स वो सारे अपने सर के ऊपर से उतार कर फेंक देती है और कहती है मैं यहाँ पर नहीं रहने वाली, ना ही मैं इस लड़के से शादी करने वाली हूँ। एल्डर उसे कहती है लगता है कि तुम हमारे इस एग्रीमेंट के बारे में भूल चुकी हो, जो एग्रीमेंट हमने तुम्हारे साथ किया था। जिनजी अपने पास से नाइफ निकालती है, अपनी गर्दन पर रखते हुए कहती है तुम उन्हें यहाँ पर अपने बेटे से शादी करने के लिए मुझे मजबूर किया है और तुम कह रहे हो कि हम दोनों में आपस में कोई एग्रीमेंट हुआ है, ये कोई भी एग्रीमेंट नहीं है।
मुझे यहाँ पर फोर्स करने की जरूरत नहीं है और ना ही धमकाने की जरूरत है। अपनी बॉडी को किसी भी कमीने इंसान के हाथ से डिफाइल नहीं होने दूंगी। इससे बेहतर तो यह है कि मैं अपना गला काट कर यहीं पर अपनी जान दे दूं कि मेरे पास पहले से कोई है जिससे मैं प्यार करती हूँ। चिल्लाकर उसे कहते हैं ऐसा मत करो, जबकि उसका हस्बैंड जी क्योंग भी भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है ऐसा मत करना। जिनजी वहीं पर खड़े खड़े अपने नाइफ को अपनी गर्दन पे रखते हैं और रोते हुए कहती है मैं बस मरने से पहले इतना चाहती हूँ कि लिन फेंग को इस बारे में पता चल जाए कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया और मुझे इस बारे में नहीं पता था कि ये सारी की सारी बैटल एक प्लान है। वो रोते हुए चिल्लाकर कहती है लिन फेंग मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था। वहाँ पर उसके सामने जो लोग खड़े होते हैं वो सभी लोग कहते हैं ये यहाँ पर किसकी बात कर रही है, ये लिन फेंग कौन है और ये किसकी बात कर रही है, किसी किसके बारे में नहीं पता था क्योंकि इन सभी को तो इनकी आपस की बात का नहीं पता। जबकि हमारी जीलिंग सोच रही होती है जिसने यहाँ पर लिन फेंग का नाम लिया, कहीं ये लिन फेंग वही लिन फेंग तो नहीं है जो हमारा लिन फेंग है। साथ ही वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा लिन फेंग कैसे हो सकता है, वो तो एक कचरा है जबकि ये एक प्रिंसेस है और ये खूबसूरत है। जबकि हमारा लिन फेंग भी वहीं पर खड़े ये सारी बातें सुन लेता है। लिन फेंग कहता है लगता है मैंने इसको गलत समझ लिया। लिन फेंग कहता है मैंने उन सारे ब्लैक गार्ड्स को तो मार दिया था जबकि वो असैसिन्स का लीडर वहाँ से चला गया था और उसके बाद मैं जिंजी को वहीं पर छोड़कर आ गया। उसने कहा था कि ये सारी बैटल सिंपल नहीं है, ये सारी की सारी प्लान बैटल है। इस वजह से मुझे लगा कि जिंजी भी सबका एक हिस्सा है, इसने जानबूझकर अपने आप को किडनैप किया ताकि मुझे फंसाया जा सके। इसी वजह से मैं जिंजी को वहीं पर छोड़कर आ गया था और उसके बाद ये लोग उसे पकड़कर यहाँ पर ले आए और जबरदस्ती इसके साथ शादी कर रहे हैं। लिन फेंग कहता अब इसे यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर अपनी जान लेने की जरूरत है। हमारा लिन फेंग जल्दी से जंप करते हुए एरिना में चला जाता है और वहाँ पर एक जबरदस्त एंट्री मारता है। वो सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि अब ये लड़का कौन है। जीलिंग कहती है सिस्टर जीजी क्या तुमने देखा, ये हमारा लिन फेंग है और हमारा लिन फेंग ही वो लड़का है जिससे ये प्रिंसेस प्यार करती है। जीजी भी उसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। ये प्रिंसेस भी अपने नाइफ को हटा लेती है और रोते हुए से कहती है लिन फेंग ये तो वाकई में तुम हो। लिन फेंग आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है हाँ ये मैं ही हूँ, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा सफर करना पड़ा। तो जिंजी अपने हाथ से उस नाइफ को गिरा देती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है मैं इस बात का तुम्हारे पर ब्लेम नहीं डाल सकती, उस हालत में कोई भी ऐसा करता, तुम बहुत ज्यादा शौक में थे। ये सारी की सारी बैटल एक प्लान बैटल थी, मुझे इस बारे में नहीं पता था। तो देखने वाले लड़के कहते हैं अब ये लड़का कौन है, कहीं यही वो लड़का तो नहीं है जिसका नाम लिन फेंग है। देखने में तो ये लड़का काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा है, कल्टीवेशन तो ज्यादा हाई भी नहीं लग रही। फीलिंग भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है कि ये वाकई में हमारे लिन फेंग है। जी क्योंग आगे बढ़ता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो लिन फेंग से कहता है क्या तुम दोनों ने अपनी फ्लर्टिंग कंप्लीट कर ली, जहाँ पर मेरी बीवी के साथ इस तरह फ्लर्ट नहीं कर सकते। लिन फेंग उसकी तरफ देखता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो जल्दी से जिंजी को पीछे हटा देता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। जी क्योंग जिंजी से कहता है मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया, तुमने जो भी मुझसे मांगा मैंने तुम्हें वो दिया, तुमने मुझे ना टच करने का कहा तो मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया, लेकिन आज तुम यहाँ पर मेरी आंखों के सामने किसी और लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। अब मैं तुम्हारे ऊपर जरा भी तरस नहीं खाने वाला, आज तुम्हारी बॉडी मेरी होकर रहेगी। जबकि हमारा लिन फेंग उसे कहता है क्या तुम्हारी जी फैमिली के सभी लोग इतने ही ज्यादा बेशर्म है कि उन्हें लड़कियों की जरा भी इज्जत नहीं है। तुम लोगों का लॉजिक बहुत ज्यादा अजीब है, तुमने इस लड़की को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है और इसको जरा भी टच नहीं किया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये लड़की तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हो जाए क्योंकि तुमने इसको टच नहीं किया। जी क्योंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लिन फेंग से कहता है तो तुम्हारा नाम लिन फेंग है, तुम तो बहुत ज्यादा कमीने हो, हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारी जी फैमिली की वेडिंग को खराब करने की, वहाँ पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी करने वाला हूँ उसकी वजह से तुम मौत की भीख मांगोगे। लिन फेंग उसे कहता है अच्छा ठीक है तो फिर तुम ट्राई करके देख सकते हो। जीलिंग कहती है लिन फेंग की तरफ देखो तो सही, अब वो बिल्कुल एक चेंज पर्सन हो गया है, हमारे साथ वो बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा था। लिन हाउजी आगे बढ़ता है और उससे कहता है जी क्योंग ब्रदर जी क्योंग है कि ये लड़का पागल हो गया है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन इतनी नहीं है कि तुम इससे फाइट करो, इसलिए मैं इसको हैंडल करता हूँ, तुम पीछे हट जाओ। जी क्योंग उसे कहता हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तुम्हारी शादी मेरी बहन से होने वाली है। ब्रदर लिन मुझे दिखाओ कि तुम यहाँ पर हमारी फैमिली के लिए क्या कर सकते हो। लिन हाउजी आगे बढ़ता है और हमारे लिन फेंग से कहता है वहाँ पर हट के अंदर भी मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, बल्कि तुम्हारा एटीट्यूड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये सब कुछ तुम्हारी अपनी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाले हो, इसी वजह से। बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दिया। लिन फेंग हंसते हुए से कहता है अगर कुछ करना है तो जल्दी करो, मैं जहाँ पर तुम्हारी बकवास बातें सुनने के लिए खड़ा नहीं हूँ। लिन हाउजी जल्दी से अपनी गोल्डन स्वर्ड ट्रेन को एक्टिवेट करता है और लिन फेंग से कहता है लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ, लेकिन मेरे नाम को याद रखना लिन हाउजी, यही वो नाम है जो मरने से पहले तुम आखिरी बार सुन रहे हो। वो जैसी अपनी गोल्डन स्वर्ड ट्रेन के साथ हमारे लिन फेंग के ऊपर अटैक
करता है। उसी वक्त हमारा लिन फेंग अपनी आंखें बंद करता है और अपनी आंखें बंद करने के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी बॉडी से बहुत सारी स्वर्ड फोर्स रिलीज होती है। वो स्वर्ड फोर्स बहुत ज्यादा होती है। उसी स्वर्ड फोर्स के साथ ही लिन फेंग लिन हाओजी का एक बाजू काट देता है और लिन हाओजी वहीं पर जमीन के ऊपर गिर जाता है। फेंग उसे कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम गोल्डन रेंज स्वर्ड्समैन हो, लेकिन तुम्हारी हालत तो देखो, मैं तो अभी अपनी तलवार को उठाया भी नहीं और तुम ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े हो। और मुझे तो लगता है कि तुम में अपने आप को एक तलवारबाज कहलाने के लायक भी नहीं हो। मुझे तो नहीं लगता कि तुम एक तलवार उठाने के भी लायक हो। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 105 का एंड करेंगे। इस एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लिन फेंग जिंजी को यहाँ से बचाकर ले जा पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।